ये अभी हमारी मशीन से निकला हुआ प्रोडक्ट है, इसे हम मैक्रोनी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना लाइट मार रहा है। देखिए शैलेश जी, ये हमारी मशीन से निकला हुआ प्रोडक्ट है, इसको स्पायरल कहते हैं और कुछ लोग इसको स्क्रू भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसको हम पैनी पास्ता कहते हैं। अभी हमने मशीन से निकाला है, ड्राई करके हम लेके आए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम वर्मीसिली कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें दो तरह के वर्मीसिली हैं, एक रोस्टेड है, एक विदाउट रोस्टेड है। हम लोग अपनी मशीनों में इटालियन इंसर्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा महंगे, सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, जेन्युइन क्वालिटी के इंसर्ट होते हैं ये। तो ये इंसर्ट कहाँ लगते हैं? ये इंसर्ट इन डाइयों में लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डाइयाँ हम खुद ही अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। मशीन के साथ हम लोग कूलिंग टावर भी देते हैं ताकि मशीन आपकी ठंडी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं इस यूनिक पास्ता मेकिंग मशीन से आपको रूबरू करा रहा हूं, जो आपको महज 10.25 लाख रुपए की पड़ने वाली है। अगर आप 10 घंटे चलाएंगे तो 2 टन पास्ता बड़े आराम से इस मशीन से बना सकते हैं। चाहे आप मैक्रोनी बनाइए, पैनी पास्ता बनाइए, स्पैगेटी, वर्मिसेली, सेवई या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो आप बना सकते हैं। और इस मशीन की ख़ास बात यह है, जो नया एडिशन किया गया है, कि आप इसमें गोल्डन फिंगर भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये मशीन होने वाली है। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आपको मशीन के डेमो के साथ साथ मार्केटिंग टिप्स भी मिलने वाली हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मीलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई बिज़नेस सबसे ज़्यादा चल रहा है तो वो है फूड बिज़नेस, और उसमें भी ख़ास करके जो पास्ता, पैनी पास्ता, मैक्रोनी, वर्मिसेली, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, नूडल्स हैं, स्पैगेटी है, वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस तरह की फूड आइटम्स का अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ना सिर्फ बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, बल्कि आपका बिज़नेस भी बहुत ही सस्टेनेबल रहेगा। तो इसीलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, कम इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक काम कर पाएँ और ऐसा प्रोडक्ट बना पाएँ जिसकी डिमांड सप्लाई से कहीं ज़्यादा हो, इसीलिए मैं पहुंच चुका हूं नोएडा के सेक्टर 64 में, राजपूताना इंजीनियरिंग में हूं, जहां पर मैं आपको इस मशीन से जुड़ी हुई और इस कारोबार से जुड़ी हुई बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अजीत सिंह, जो कि आपको इस बिज़नेस के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी, बिज़नेस कैसे करें में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। अजीत जी, राजपूताना इंजीनियरिंग के आप ओनर हैं। मेरे दोस्तों को बताइए कि किस तरह की मशीन्स आप बनाते हैं, जिससे वो इन मशीनों की मदद से, जो मेरे दोस्त हैं, वो अच्छा कारोबार शुरू कर पाएँ। हम लोग पास्ता से रिलेटेड जितनी मशीनें हैं सब मशीनें बनाते हैं। जैसे आपका इस मशीन से एक इस मशीन से आप कई तरह के प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका पास्ता हुआ, मैक्रोनी हुआ, पैनी पास्ता हुआ, स्क्रू पास्ता हुआ, वर्मिसेली वगैरह हो गई, स्पैगेटी वगैरह हो गई, सेल्स वगैरह हो गए। मतलब इसमें आप 120 तरह के प्रोडक्शन एक मशीन से कर सकते हैं, अलग अलग डाइयाँ लगा करके। तो कितना आर का प्रोडक्शन होता है? अगर 1 घंटे में कितना माल निकालती है ये मशीन? यह मशीन जो हम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो 50 केजी से लेके आप 1000 केजी तक, यानी कहने का मेरा मतलब ये है 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, 500 केजी पर आवर, 1000 केजी पर आवर की मशीनें हम लोग खुद अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। जी हाँ। तो आज कौन सी मशीन दिखाने वाले हैं हमें? आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको 200 केजी की मशीन है जो आपके सामने है। उसके बारे में हम बताएंगे आपको, इसमें क्या क्या बनता है, कैसे मशीन चलती है, वो सारी चीज़ें, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो दोस्तों, पहले हम एक डेमो देखते हैं और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये मशीन ख़रीद कर अपना एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्किप मत करना, अभी बने रहिएगा दोस्तों एंड तक। हमारी मशीन से 120 तरह के आइटम बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैनी पास्ता कहलाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मैक्रोनी कहलाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका स्पायरल पास्ता है, स्क्रू पास्ता कहते हैं इसको, और इसको वर्मिसेली कहते हैं।
इसमें आप इस मशीन में आप शॉर्ट वर्मिसिली और लॉन्ग वर्मिसिली दोनों निकाल सकते हैं आप, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जिन इंसर्ट से ये सब चीज़ें बनती हैं वो भी आप देख रहे हैं। ये इंसर्ट है, जिन इंसर्ट से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये सब इंडियन इंसर्ट होते हैं? ये इंडियन नहीं है, सब इटालियन इंसर्ट है। हम लोग अपनी मशीनों में इटालियन इंसर्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा महंगे, सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, जेन्युइन क्वालिटी के इंसर्ट होते हैं ये। ओके, तो ये इंसर्ट कहाँ लगते हैं? ये इंसर्ट इन डाइयों में लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये डाइयाँ हम खुद ही अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। अच्छा, ये अलग अलग तरीके की जो डाइयाँ यहाँ रखी हुई ये अलग अलग तरीके की डाइयाँ, इनमें अलग अलग तरीके के इंसर्ट लग के अपनी मशीनों में हम जैसे इस वाली डाई में इंसर्ट लगा हुआ है। जी बिल्कुल जी, इनमें अलग अलग तरीके के इंसर्ट हम लगा के, ये स्पायरल पास्ता का इंसर्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये आपका वर्मीसेली का इंसर्ट है, इसे वर्मीसेली का इंसर्ट कहते हैं। इनमें तरह तरह के इंसर्ट लगा करके तरह तरह के आप तरह तरह का प्रोडक्शन इस मशीन से आप कर सकते हैं। तो क्या नई नई इनोवेशंस भी करते हैं आप अपनी मशीन में? हाँ बिल्कुल, हम लोग इनोवेशन अलग अलग तरीका करते हैं। इसके अलावा हम लोग मशीन से आपको अलग से एडिशन, इसमें एक चीज़ हमने ऐड की है, जैसे आप जानते होंगे शायद गोल्ड फिंगर है। गोल्ड फिंगर को हम लोग हिंदी में आपको पोला कचरी वगैरह कहते हैं, उसे कचरी कहते हैं, भिंडा कहते हैं, पोंगा वगैरह कहते हैं उसको, जो होली वगैरह पे फ्राई करके घरों में खाया जाता है। वो बहुत कलरफुल होते हैं, वो आइटम कलरफुल होता है। वो इस मशीन से आप आराम से ऐसा बना सकते हैं। हमने इस मशीन में एक एडिशन, कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐड किया है, तो इस को तो बहुत पसंद है वो। बहुत ज़्यादा पसंद है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है उसकी। रवा से बनता है? रवा से नहीं बनता वो, लेकिन वो चावल के जो राइस फ्लोर होता है उससे बनता है वो। हाँ, बाकी अपना पास्ता है, मैक्रोनी है, ये अपना रवा से बनता है। शैलेश जी, अब मैं अपनी 200 केजी मशीन का आपको डेमो देने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा चला के दिखाएं मशीन को। शैलेश जी, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें अभी मैक्रोनी की डाई लगी हुई है। अभी इस मशीन से मैक्रोनी बन रहा है। इसमें मैक्रोनी के इंसर्ट लगे हुए हैं, ये आगे कटर लगा हुआ है, और ये इसका मैंडल है, इसके अंदर डाई फंसी हुई है। यहाँ पे इसके नीचे एक बैरल लगा हुआ है, और ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। शैलेश जी, अपने 200 केजी की मशीन है ये, 200 केजी पर घंटा मशीन का प्रोडक्शन है। इसमें हम मैक्रोनी, पास्ता, पेनी पास्ता, स्क्रू पास्ता, फ्यूसली वगैरह और वर्मिसिली वगैरह और स्पैगेटी वगैरह सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। जैसे कि आप मशीन में देख रहे हैं चलते हुए। मशीन अपनी पूरी एसएस की मशीन है, 304 ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं इस मशीन के अंदर। मोटर हम क्रॉम्पटन के यूज़ करते हैं इसके अंदर। गेयर बॉक्स हम जेन्युइन क्वालिटी के बॉन्ड फिग्लियोली के यूज़ करते हैं। जैसा कस्टमर डिमांड करता है उस तरह के हम गेयर बॉक्स और मोटर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है अपना इसको कहते हैं हम लोग वैक्यूम पंप कहते हैं इसको, और ये अपना सामने का फ्रंट का टंकी है, इसमें वैक्यूम चलता है, और ये क्रॉम्पटन का मोटर है, और ये कटर है, और ये अपना ऑनलाइन मिक्सचर है, इसको ऑनलाइन मिक्सचर कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से माल जाएगा आपका, यहाँ से माल जाता है, यहाँ सूखा माल जाता है। एक तरफ से आपको कच्चा माल डालना है, दूसरी तरफ आपको गीला हो जाएगा, वहाँ से पानी मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। मैनुअली कोई वर्किंग नहीं करनी होती है इस मशीन के अंदर, और वहाँ से फिर मिक्स होके, पानी के साथ मिक्स होके यहाँ पे फीडर से इस टंकी में आएगा। इस टंकी से फिर आपका बैरल और स्क्रू के द्वारा आगे फेंका जाएगा, डाई की तरफ आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसा माल निकल रहा है, बहुत अच्छा माल निकल रहा है, बढ़िया माल निकल रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है अभी। हाँ, इसको मशीन से निकलने के बाद इसका काम रह जाता है ड्रायर में ड्राई करने का, तो ड्रायर भी वगैरह बनाने पड़ते हैं। ड्रायर भी आपको मिल जाएंगे हमारे पास ड्राई करने के लिए। इस मशीन में आप कम से कम 120 तरह के पास्ता बना सकते हैं, 120 तरह के। हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बनाते हैं, बाहर भेजने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाते हैं। जैसे अदर कंट्रीज़ हुई, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, दुबई हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हुई, तो वहाँ भी हम लोग मशीन सप्लाई करते हैं। 2018 से अभी तक हमने मशीनें जो हैं कम से कम 8 से 10 मशीनें हमने सप्लाई कर चुके हैं बाहर के लिए। जैसी कंट्री जो मलावी हुआ, युगांडा वगैरह हो गया, वहाँ मशीनें हम भेज चुके हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में मशीनें भेज चुके हैं। तो इस मशीन से आप कई तरह के पास्ता, कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसा कि आप मशीन देख रहे हैं।
हाँ, डाइयाँ चेंज होती हैं इस मैंडल में, तरह तरह की डाइयाँ आप लगा सकते हैं। 120 तरह की डाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं इस मशीन के अंदर। ये प्रेशर गेज होता है इसलिए कि इसमें जो वैक्यूम चलता है तो वैक्यूम क्या करता है, उसकी नमी को मॉइस्चर खींच लेता है और माल में लाइट आना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें वैक्यूम यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल जो यूज होता है इसमें रवा यूज होता है। रवा होता है सूजी जो होता है बारीक वाला सूजी यूज़ करते हैं इसके अंदर। उससे हम मैक्रोनी पास्ता, पेनी पास्ता, स्क्रू पास्ता, फ्यूसली, वर्मिसिली, कई तरह के आइटम इसमें बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन चलता हुआ। वाइब्रेटर का काम जो होता है ना, इसका काम इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें जो माल गीला आता है वो चिपकता नहीं है आपस में, इसलिए हम लोग वाइब्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर के बाद ये ड्रायर में माल जाता है, ड्रायर में ड्रायर होने के बाद फिर आप फाइनल पैक कर सकते हैं इस मशीन को, इस मशीन से निकलता हुआ प्रोडक्ट। मशीन के साथ हम लोग कूलिंग टावर भी देते हैं ताकि मशीन आपकी ठंडी रहे। जो बैरल स्क्रू चलता है तो चलते चलते समय ये हीट होता है, उसको हीट को ख़त्म करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर लगा के देते हैं इस मशीन के साथ, ताकि आपका जो माल है, जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, जो मैक्रोनी निकल रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का निकले, अच्छी क्वालिटी का निकले, इसलिए हम कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं मशीन के अंदर। और उसके बाद हम लोग अपना, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, पूरी मशीन को ऑपरेट करता है। मशीन से जितनी भी मोटर जुड़ी हुई हैं सारे यहाँ से चलती हैं, यहाँ से कंट्रोल होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पैनल को, इस पैनल में कई तरह के मोटर इसमें लगी हुई हैं, पूरी मशीन इससे कंट्रोल होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग फीचर्स हैं इसमें, अलग अलग सारे फीचर्स दे रखे हैं इस मशीन के अंदर। कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ड्राइव लगी हुई है इस मशीन के अंदर, और ये सब ब्रांडेड क्वालिटी के, जो कंपनी के, जो LNT हो गया वो लगी हुई है, स्नाइडर की कंपनी के जो कंपोनेंट्स हो वो सारे यूज़ करते हैं हम लोग मशीन के साथ। कोई भी रॉ मटेरियल, किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट हम लोग लोकल क्वालिटी का, भद्दी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते, सारी फर्स्ट क्लास क्वालिटी का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप मशीन देख रहे हैं 304 SS की है, ये ग्रेड फुट ग्रेड होता है। सारी जो मोटर हैं, जो मोटर है वो अपना क्रॉम्पटन कंपनी का मोटर है, गेयर बॉक्स है वो अपना बॉर्नबेरियो के हैं, सारी चीज़ अपनी ब्रांडेड है, कोई भी चीज़ अपनी लोकल नहीं है, कोई भी चीज़ अपनी सस्ती वाली चीज़ नहीं लगी हुई है मशीन के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है, 2018 से इशू है। 2018 से अभी तक जो मैंने मशीनें सेल की हैं, जिस कंट्री को मशीनें सेल की हैं उन कंट्रीज़ का नाम है नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और आपका दुबई हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, जैसे आपका युगांडा हो गया, मलावी हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, और साउथ अफ्रीका हो गया। और जो भी कस्टमर हमसे मशीन बनवाना चाहते हैं वो मशीन हम उसी तरह की मशीन हम बना के देते हैं। जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो मशीन किसी को चाहिए तो एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीन हम बना के देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस मेटल में आप मैक्रोनी की डाई लगी हुई है और मैक्रोनी कितनी तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहा है। ये 200 किलोग्राम पर आवर की स्पीड से चल रही है अभी जो मशीन, जो प्लांट है। ऐसे ही 500 का भी आता है, 1000 kg का भी बना सकते हैं अजीत जी। तो मेरे दोस्तों को बताइए अजीत जी, जो कम निवेश के साथ में कौन सा प्लांट उनको लगाना चाहिए? 100 किलो का लगाना चाहिए, 50 किलो का, या 200 या 1000 किलो का? देखिए किसी भी कस्टमर को अपने बजट के हिसाब से ही प्लांट लगाना चाहिए। 50 kg का भी हम लोग बनाते हैं, 50 kg का प्लांट भी हमारे पास, जैसे कि आपको पहले वाला जो वीडियो है हमने आपके चैनल पर डाला है वो 50 kg का ही शुरुआत में है, वो सबसे सस्ता है हमारे पास। हमने मशीन का प्राइस बताया हुआ है, उसमें 4 लाख रुपए लगभग बताया हुआ है। बस उसमें ये है कि ड्रायर का पैसा अलग से लगेगा आपका। सबसे सस्ता वही प्लांट है। उसके बाद 100 kg का है, उसके बाद 200 kg का है, उसके बाद 300 kg का है। तो अगर 50 kg से कोई ऊपर प्लांट लगाना चाहता है, जैसे 100 kg का लगाना है, 200 kg का लगाना, ये ज़्यादा चल, निवेश के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से कोई भी मशीन किसी भी कैपेसिटी की ले सकता है। बजट भी ठीक है, मशीन के हिसाब से मशीन का रेट भी रहता है। और ये भी देखें कि मार्केट में वो कितनी सप्लाई कर पाएंगे, उनके आसपास का एरिया कौन सा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो मार्केट है, जो टेरेन है वो बहुत अलग है राजस्थान या महाराष्ट्र के टेरेन से, और महाराष्ट्र की जो मार्केट है उसकी ज्योग्राफी से। तो ये सब फैक्टर्स आपको देखने होंगे। तो मशीन लगाने से पहले मैं समझता हूँ कि उनको जो है एक मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से वो देखें कि मैं कितनी कैपेसिटी की मशीन लगाऊँ, और फिर मेरी जेब में कितना पैसा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब मेरे दोस्तों की बताइए कि अगर ये मशीन लगा ली है उन्होंने, तो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे आगे जाके? मार्केट में कैसे सेल करना है, पहले आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए, किस तरह से माल आपको जैसे होलसेलर वगैरह, रिटेल कैसे देना है, वहाँ रेट पता कर लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसा होता है हर एरियाज़ में रेट अलग अलग है, प्राइस अलग अलग है। मैक्रोनी का अलग है, पास्ता, पेनी पास्ता का अलग है, हर एरियाज़ में रेट बटे हुए हैं।
कहीं 40 रुपये किलो है, कहीं 50 रुपये किलो है, कहीं 60 रुपये किलो है, कहीं 70 रुपये किलो है, कहीं 80 रुपये किलो है, कहीं कहीं इसका रेट 38 रुपये किलो भी है, जो होलसेल का रेट है जी। वो इस चीज़ का रेट है। मार्केट में जो चल रहा है वो रेट में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट और जो सेलिंग रेट है उसमें बहुत अंतर है। क्या प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे मेरे दोस्तों को, अच्छे मार्जिन मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। इसमें लगभग आपका जो मार्जिन निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपका 4 से 5 रुपये का मार्जिन रहता है पर केजी का। पर केजी का मार्जिन खर्चा निकाल के होलसेल में रहता है सर। तो क्या वो रिटेल में अपने ब्रांड में भी बेच सकते हैं? रिटेल में अगर ब्रांड में बेचेंगे तो बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। उसमें आप 15 से 16 रुपया पर केजी का मार्जिन ले सकते हैं। एक मशीन मैंने दिल्ली में दी है, वहाँ पे वो पैकेजिंग में बेचते हैं, तो उनको ना एक 800 ग्राम का पैकेट बना के बेचते हैं, तो उसमें 17 रुपये पर केजी का मार्जिन निकल के आता है। मतलब जो फाइनल बचत होती है, नेट प्रॉफिट जो हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, और वो पैकिंग में है, वो पैकिंग करके बेच रहे हैं, खुदरा में नहीं बेच रहे, रिटेलिंग में नहीं बेच रहे हैं, वो पैकिंग करके बेच रहे हैं, तो उनको 17 रुपये 16 रुपये पर केजी का मार्जिन निकल रहा है। अच्छा, इसको चलाने के लिए कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज़ तो नहीं चाहिए, हम लोग सिखा देते हैं, ट्रेनिंग देके उसको एक्सपर्ट बना देते हैं। जो भी कोई नया बंदा, अनस्किल्ड बंदा होता है, जो भी होता है, तो उसे सिखा देते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, साइट पे जाके मशीन चलाते भी हैं, इंस्टॉलेशन भी करते हैं। इंस्टॉलेशन भी हमारे लड़के जाते हैं, कराते हैं, हम लोग खुद कराते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते उसका। तो आपकी मशीनों पे कोई गारंटी वारंटी होती है? 1 साल की वारंटी हम लोग देते हैं मशीन का। कोई भी दिक्कत हो मशीन के अंदर, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करके हम देंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, मशीन बहुत ठोस है, मशीन दमदार है। हम लोग कितने मोटर्स की हैं इसमें? कम से कम 7 मोटर लगे हुए हैं। अच्छा, 7 मोटर लगे हुए हैं। तो कितनी पावर चाहिए, मतलब 3 फेज पावर चाहिए? इस मशीन को लगभग 3 फेज का तो कनेक्शन चाहिए। इसमें आपका लगभग 10 से 12 किलोवाट का पावर बैकअप चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मशीन के लिए बोल रहा हूँ। मतलब तो बिजली का बिल वगैरह मिला के निकाल दें अगर, तो महीने में कितना कमा सकते हैं मेरे दोस्त? महीने में काम के ऊपर बात है सर, काम चलना चाहिए। लगभग मान के चलिए आपका 4 से 5 रुपया 200 केजी की मशीन है, तो आप लगा लीजिए डेली का 2 टन माल निकलेगा आपका। 2 टन अगर आप 5 रुपये के हिसाब से लगाएंगे आप, तो कम से कम 10,000 रुपये आपका पर डे का बचेगा, आपका आ जाएगा। मतलब 3 लाख रुपए महीना वो कमा सकते हैं। बिल्कुल। अगर ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर ऐसा इसमें होता है क्या है, दिन के 12 घंटे मशीन चलाते हैं, चलाइए, रात के 12 घंटे भी चलाइए। अगर डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट सेल, मैं समझता हूँ डिमांड तो बहुत है, क्योंकि अभी हमारे देश में इतनी कम सप्लाई हो पा रही है, फॉरेन ब्रांड्स आके बेच रहे हैं। फिर ना सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है बाहर हमारे को बेचने में, क्योंकि अभी हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। तो अगर हम बना के निर्यात करके पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का अगर हम पास्ता अलग अलग तरीके के अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से बना के बेचते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पे स्पैगेटी बहुत चलती है, तो इस तरह के नेपाल में नूडल्स बहुत चलते हैं, तो भूटान में भी नूडल्स बहुत चलते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से आप वो प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। FSSAI लेना होता है, GST तो बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी कारोबार करें, मैं कहता हूं कि बिना GST के तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की मशीन लगा रहे हैं तो उससे आसान हो जाता है, बल्कि आपको फ़ायदा है। सरकार आपको आगे चल के मदद देती है, क्योंकि आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार तो इतनी कदम कदम पे आपके साथ खड़ी है हमारे देश की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बिज़नेस में आप ज़रूर इंटरेस्ट दिखाइए दोस्तों, चाहे आप छोटे जगह पे रह रहे हो, क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह पे आप काम कर सकते हैं। 12 बाई 12 का रूम चाहिए, बस 12 बाई 12 का स्पेस चाहिए। और ड्रायर के लिए अलग अलग कैपेसिटी के ड्रायर होते हैं। 200 केजी, 300 केजी, 500 केजी के ड्रायर होते हैं, तो उनका साइज़ भी अलग अलग होता है। सपोज कीजिए हमने 200 केजी का बनाना है, तो हमें 6 बाई 6 बाई 6 का बनाना है। हमने 300 केजी का बनाना है, तो 300 केजी का 6 बाई 7 बाई 7 का बनाना है। हमने 500 केजी का बनाना है, तो हमें 12.5 बाई 7 बाई 7 का बनाना है। तो इनके सबके साइज़ अलग अलग हैं। तो मेरे दोस्त अगर 200 किलो का प्लांट लेते हैं तो ये मशीन कितने की पड़ने वाली है उनको, और इसके साथ जो ड्रायर होगा वो भी तो लेना पड़ेगा, तो वो कितने का पड़ने वाला है? देखिए, मशीन का अगर हम प्राइस की बात करें तो अपनी मशीन 10-25 की पड़ेगी, 10,25,000 रुपये की पड़ेगी। और अगर हम ड्रायर की बात करें, ड्रायर कैपेसिटी के हिसाब से 200 केजी का ड्रायर जो है 1.5 लाख का पड़ेगा आपको, 300 केजी का ड्रायर 2 लाख का पड़ेगा, 500 केजी का ड्रायर 4.5 लाख का पड़ेगा आपको जी। ये तो प्राइस अपने ड्रायर के। तो जनरली कितने दिनों में डिलीवर कर देते हैं आप? हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लगभग अपना 20 से 22 दिन में हम लोग मशीनें यहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा। मशीन तैयार करके बना के हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं कस्टमर को। तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप? तो एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीन और जो हिंदुस्तान में दे रहे हैं वो सब मशीनें एक ही क्वालिटी की होती हैं? एक ही क्वालिटी की तो नहीं होती है, इंडिया की थोड़ा सा अलग होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, जेन्युइन क्वालिटी होती है। तो हम लोग एक्सपोर्ट जो क्वालिटी बनाते हैं वो थोड़ा सा
इसमें थोड़ा बेहतर क्या करते हैं, मोटर की कैपेसिटी थोड़ा चेंज कर देते हैं, मोटर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, गियर बॉक्स अच्छी क्वालिटी का यूज़, जैसे वन फिग लियोली हो गई, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाती है, थोड़ी नहीं बढ़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वो मशीन हमें आज के टाइम में तो वो मशीन हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, आप ये कहना चाहते हैं क्या? तो ये मशीन तो बहुत अच्छी है, ये हिंदुस्तान के हिसाब से? हिंदुस्तान के हिसाब से तो बहुत बढ़िया मशीन है। इसमें कोई भी चीज़ लोकल नहीं है, कोई भी चीज़ लोकल नहीं, सारी चीज़ें ब्रांडेड है। जो मोटर लगेंगे क्रॉम्पटन के मोटर हैं, गियर बॉक्स अपने बॉन्बेरियो के हैं, अपना SS 304 हमने यूज़ किया हुआ है, सारा ब्रांडेड ही है, कोई लोकल का क्वालिटी का है ही नहीं। तो अगर मेरे दोस्त आपसे मशीन लेने के लिए विजिट करना चाहते हैं तो क्या एड्रेस रहेगा आपका? जी अपना एड्रेस है नोएडा में। आप कोई भी व्यक्ति, अगर कस्टमर कोई भी हमारा विजिट करना चाहता है, कोई भी आके विजिट करना चाहता है, मशीन देखना चाहता है, मशीन के बारे में फीडबैक लेना चाहता है, तो हमारा एड्रेस है B73 सेक्टर 64 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। और जो लोग आ नहीं सकते हैं मेरी साइट पे विजिट करने के लिए, वो नंबर पे डिटेल लेके मुझसे डिटेल लेना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा नंबर है 8810482074। दूसरा नंबर है मेरा 9870 123049। ये मेरे 2 नंबर हैं, इन पे आप कॉल करें, कोई भी तरह की डिटेल, कोई भी तरह की फीडबैक आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप अवेलेबल है इन नंबर? व्हाट्सअप अवेलेबल है, दूसरे पहले वाले नंबर पर अवेलेबल है 8810482074 पे, इस पर व्हाट्सअप अवेलेबल है जी। मेरा। इस पर आप किसी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश किया जी से, पर फिर भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके मन में हैं, मैं ना पूछ पाया हूँ। तो आप सीधे अजीत जी को कॉल करिए, उनकी टीम से बात करिए, उनसे बात करिए और एक डिसीजन लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे बढ़ना है तो हमें बिना डिसीजन के तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें हर हालत में वो डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी आप उस मार्केट पे कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि अर्ली बर्ड एडवांटेज लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अर्ली बर्ड एडवांटेज का मतलब है कि अगर आपके एरिया में किसी ने पास्ता मशीन नहीं लगाई है और अगर आप लगा लेते हैं तो सारा मार्केट आप कैप्चर कर पाएंगे, आप डोमिनेंट प्लेयर होंगे। तो मैं समझता हूँ इस बिज़नेस को आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए और ख़ास करके ना सिर्फ हिंदुस्तान में बेचिए बल्कि आप एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करिए। और जो मेरे दोस्त अगर देश से बाहर रहते हैं और वो मशीन लेना चाहते हैं जी से, तो आप डायरेक्ट बात करिए। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस डील में मैं कहीं शामिल नहीं होता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, आप सीधे बात करिए जी से, उनकी टीम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इतना बिज़नेस कैसे करें चैनल को सराह रहे हैं, और आपका भी अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शैलेश जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करें का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।